आज अपन देखते हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग, जिसे अपन लोकोक्ति और मुहावरे कहते हैं। वैसे छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने लोकोक्ति और मुहावरे पढ़ा होंगे, छोटी कक्षाओं से भी आते हैं, ये तीसरी कक्षा से शुरू हो जाते हैं। मुहावरे मुहावरे मुहावरों का अर्थ वाक्यों में प्रयोग करना, ये छोटी कक्षाओं से शुरू हो जाता है। पर 10वीं में आते आते 10वीं क्लास में बोर्ड में आप लोगों ने देखा होगा कि 2 नंबर का प्रश्न आता है लोकोक्ति और मुहावरे के बारे में। पहले लोकोक्ति और मुहावरे के बारे में जो प्रश्न आते थे वो 2 मुहावरे या लोकोक्ति दे दी जाती थी और उसका सप्रसंग यानी उसकी वाक्य बनाकर उसका अर्थ बताना होता था। अर्थ बताकर बढ़िया वाक्य बनाए, इस प्रकार के प्रश्न आते थे। पर अब जो प्रश्न आते हैं वो थोड़े से अलग ढंग के आते हैं। वर्तमान में जो लोकोक्ति और मुहावरे के जो प्रश्न आते हैं बोर्ड में, वो आता है लोकोक्ति और मुहावरे के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, दोनों में क्या अंतर है, कोई 2 अंतर बताइए, और 2 नंबर का सवाल दे देते हैं। तो लोकोक्ति और मुहावरे अपन को थोड़ी सी जानकारी तो है ही है, पर इसके अंतर लिखने में कई बार अपन गलती कर जाते हैं, चूक जाते हैं, अंतर अपन सही तरीके से नहीं लिख पाते। 2 नंबर का सवाल है और यदि सही अंतर लिख दे तो 2 में से 2 मिल जाते हैं, बिल्कुल फ्री के नंबर है। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। तो आप सभी ध्यान देंगे और इस वीडियो को पूरा यदि आप देखेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन लोकोक्ति की। लोकोक्ति को यदि अपन संधि विच्छेद करें, इसको 2 भागों में बांटे, तो लोक प्लस उक्ति, लोक प्लस उक्ति। लोक यानी लोग, लोक यानी लोग, और उक्ति का मतलब होता है कथन। उक्ति का मतलब क्या होता है? कथन। लोग कहते हैं, लोगों द्वारा कही गई बात, लोगों द्वारा कही गई बात। जब लोग किसी बात को कहते हैं, लोगों द्वारा कही गई बात होती है और वो बात सार्वजनिक रूप से अन्य लोग कहने लग जाएं, सभी लोग उसको मानने लग जाएं, तो उसे क्या कहेंगे? लोकोक्ति कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की किंवदंती है। क्या है? किंवदंती। किंवदंती का मतलब एक कहावत, जिसे कह सकते हैं कैथाना, मारवाड़ी में कहते हैं इसको, मारवाड़ी में कहते हैं कैथाना। ठीक है नहीं? अपन बात ही बात में अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए, अपनी बात को ढंग से कहने के लिए, अपनी बात का रंग जमाने के लिए वो एक कहावत कह देते हैं। ठीक है ना? तो ये जो किंवदंती होती है इसी को लोकोक्ति कहते हैं। और दूसरे शब्दों में अपन ये कहें कि हमारे समाज का जो अलिखित कानून है, समाज का जो अलिखित और मौखिक, अलिखित यानी कहीं लिखी हुई नहीं है, पर मौखिक कानून है। मौखिक कानून जो बता दिया, यानी लोग जो कहते हैं वो एक प्रकार का धीरे धीरे क्या हो गया? सार्वभौमिक रूप से कानून बन गया। तो मौखिक रूप से कही गई बात किंवदंती के रूप में, अलिखित कानून, मौखिक कानून, इसे क्या कहेंगे? लोकोक्ति कहेंगे। तो लोकोक्ति बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गई। जैसे एक लोकोक्ति अपन एक उदाहरण के माध्यम से देखिए, उदाहरण लिखे यहां पर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपन किसी को काम बताएं, किसी को काम बताएं और वो भाव खाने लग जाए, काम उससे होवे नहीं, काम उससे होवे नहीं। ठीक है नहीं? काम उससे होवे नहीं, और बिना मतलब कि वो इधर उधर की बातें करते हैं। ठीक है ना? तो क्या मुहावरा बनेगा? नहीं। क्या लोकोक्ति बनेगी उस समय? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नहीं नहीं, मैं नहीं नाचूंगी भी भाई, ये फर्श सही नहीं है। अरे भाई, फर्श सही नहीं है, फर्श तो सही है, पर नाचना नहीं आ रहा है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यदि किसी काम को आता नहीं हो पर मना भी नहीं करे और दूसरी रूप में अपनी बात को जारी रखे, अपनी बात को ऊपर रखे, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या हो गई है? अब ये कहीं पर भी लागू हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती है? इसी प्रकार दूसरी लोकोक्ति, गंगा गए गंगादास और जमुना गए। एक व्यक्ति आपके पास आएगा तो आपकी बात करने लग जाएगा और पीठ पीछे उसकी बुराई करेगा। उनके पास जाएगा तो उसकी बात करेगा, पीठ पीछे आपकी बात करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो ऐसे व्यक्ति, जैसा देश वैसा भेष, जिसके पास गए उसकी बात करने लग गए।
ऐसे व्यक्ति का कोई विश्वास करता है क्या? नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अविश्वसनीय हो, जिसका कोई विश्वास नहीं करे, जो इधर उधर की बातें करे, जैसा जैसा आदमी देखे वैसी बात कर ले, तो क्या कहेंगे? गंगा गए गंगादास, जमुना गए, गंगा गए गंगादास और जमुना गए, क्या हो गई ये? लोकोक्ति हो गई। बढ़ गई समझ में? यानी किसी न किसी लौकिक घटना से जुड़ी हुई होती है और अपनी बात को प्रभावी ढंग से बताने के लिए इसको बना देते हैं। न सावन का सूखा, न सावन सूखा, न भादो हरा, न सावन सूखा, न भादो हरा। न तो सावन में सूखा पड़ रहा है, न भादों में हरा भरा हो रहा है। इसका मतलब हर समय एक समान। हर समय कैसा? सावन में सूखा भी नहीं है और भादों में बहुत ज्यादा हरा भरा भी नहीं है, एक समान। तो ये भी लोकोक्ति हो गई। तो इस प्रकार ये लोकोक्तियां होती है। यानी लोकोक्ति का मतलब होता है एक अलिखित मौखिक संविधान, जो लोग कहते हैं, जो लोगों की बातें, जो लोगों के मुंह से बात कही गई है, वही लोकोक्ति है। इसी प्रकार अब दूसरा आता है मुहावरे। मुहावरों में क्या होता है? लक्षणों द्वारा अर्थ बताना। किसी बात को, छोटी सी बात है, उस बात के अंदर एक गुण होता है, उस बात के अंदर एक छोटा सा क्या होता है? गुण होता है, लक्षण होता है। तो लक्षण के द्वारा अर्थ बताना। जैसे आंख का तारा, आंख का, अब आंख का तारा कैसा होता है भाई? बहुत प्यारा होता है। कोई अपनी आंख फोड़ने देता है क्या? अनजान में भी यदि कोई निकल गया हो तो तुरंत आंख बंद हो जाती है। क्यों? सबसे प्यारी चीज है ये, सबसे। आपको पीछे से आकर कोई पकड़ लेगा, कान के लगा देगा, झापड़ लगा देगा, कुछ भी कर देगा, आप चिंता नहीं करेंगे। पर आंख के ऊपर थोड़ा सा भी कोई इधर उधर भी हो गया तो आंख स्वतः बंद हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? सबसे प्यारा आंख का तारा, सबसे प्यारा। तो आंख का तारा शाब्दिक अर्थ नहीं है, पर इसका लक्षण क्या हो गया? इसका गुण क्या हुआ? प्यारा, प्यारा गुण हो गया इसका। तो आंख का तारा सबसे प्यारा। इसी प्रकार कानों में तेल डालना, कानों में, कानों में तेल डाल दिया, क्या मतलब हो गया? बिल्कुल नहीं सुनना, अनसुना कर देना। क्या कानों में तेल डाले और सुन लीजिए, अनसुना कर देना। तो कानों में तेल डालने का मतलब ऐसा थोड़ी है कोई तेल ही डालता होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो कहता कुछ है, अर्थ कुछ और हो रहा है। तो ये कहलाता है लक्षण अर्थ। ये क्या कहलाता है? लक्षण अर्थ। तो ये लक्षण अर्थ यानी लाक्षणिक अर्थ होता है, उसे मुहावरे कहते हैं। मुहावरे आपने छोटी कक्षाओं से पढ़े। परीक्षा में जो आपका सवाल आता है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर का, तो अंतर अपन ने देखिए इस प्रकार जब भी आए तो आपको एक इंडेक्स बनानी है और इंडेक्स के रूप में यदि आप अंतर लिखेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपके 2 या 3 अंतर आएंगे। अपन को इसको विस्तार से मैं एक बार समझा देता हूं, आप इसको याद कर लें। कोई 2-3 अंतर आपको जो सरल लगे वो परीक्षा के अंदर लिख लें। पहला अंतर है, मुहावरा जो है एक वाक्यांश होता है। मुहावरा क्या होता है? एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश का मतलब क्या होता है? वाक्य का अंश, वाक्य का, वाक्य का अंश। यानी पूरा वाक्य नहीं होता, पूरा वाक्य, यानी इसके साथ पूरा वाक्य भी जुड़ा होता है, पूरा वाक्य भी। मोहन अपनी मां की आंख का तारा है, वाक्य पूरा है। देखो यहां से, मोहन अपनी मां की आंख का तारा है, तो आंख का तारा बीच में आया, आया कि नहीं आया? बीच में आया। तो ये क्या हुआ? वाक्यांश। ये क्या हो गया? ये वाक्य नहीं है, ये वाक्यांश है। क्लियर? पर लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है, पूर्ण वाक्य होता है। जैसे देखो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, पूरा वाक्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बड़ा हुआ। ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा पूरा वाक्य हुआ। इसी प्रकार इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। यानी कहीं पर लिख दिया अपन ने आंख का तारा, अभी कोई मतलब नहीं है। आंख का तारा लिख दिया, सिर्फ आंख का तारा, क्या इसका कोई मतलब है? क्या नहीं है। पर जब इसको वाक्य के अंदर डालेंगे, इसको वाक्य के अंदर डालेंगे
मोहन अपनी माँ की आंख का तारा है, तब मालूम पड़ता अच्छा अच्छा मोहन अपनी माँ की आंख का तारा, माँ का सबसे प्रिय है। सुरेश गुरुजी का प्यारा छात्र है, पढ़ता है वो, इसलिए गुरुजी का प्रिय है। सुरेश गुरुजी का सबसे प्रिय छात्र है, तो सुरेश गुरुजी की आंखों का तारा है। सुरेश गुरुजी की आंख का, तो पूरा वाक्य बना। तो पूरा वाक्य में कोई चीज होती है, वाक्यांश, तो मुहावरा तो हो गया वाक्यांश, और इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, और ये लोकोक्ति पूर्ण वाक्य है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो सकता है। मुहावरा जो है, ये देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, मुहावरा जो है लिंग वचन कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन होता है। जैसे मोहन अपनी मां की आंख का तारा है, तो की आ गया, की आया, क्योंकि मां स्त्रीलिंग है। मोहन अपनी मां की आंख का तारा है, की आ गया। और वही मोहन गुरुजी के आंख का तारा है, गुरुजी के आंख का, गुरुजी पुल्लिंग है, के आ गया, आया कि नहीं आया, आया। तो लिंग और वचन के अनुसार इसके अंदर परिवर्तन मुहावरों में होता है। जैसे देखो, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना यानी बहुत ज्यादा खुशियां मनाना। अशोक के घर में, अशोक का नंबर जब पुलिस की नौकरी में आ गया, तो उसके घर में तो घी के दिए जल गए, घी के दिए जल गए, गए हो गया, है ना। तो इसी प्रकार अपन दूसरा वाक्य और बना सकते हैं। अनीता, अनीता मेरिट में आने, अनीता जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट में आई, उसके तो घर में घी के दिए जल गए, उसके तो घर में घी के दिए जल गए, घर है ना, घर पुल्लिंग है, दिए जल गए। तो समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? तो ये लिंग और वचन के अनुसार ये परिवर्तन इसके अंदर होता है, जबकि इसमें लोकोक्ति में लिंग वचन के अनुसार कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हूबहू नाच न जाने आंगन टेढ़ा ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि ये वाक्य के अंत में लगते हैं, वाक्य के अंत में लगते हैं, वाक्य के अंत में लगते हैं। वाक्य में कहीं भी प्रयोग हो सकता है मुहावरा, और लोकोक्ति वाक्य के अंत में प्रयोग होता है। यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। लोकोक्ति का प्रयोग होता है वाक्य के अंत में, जैसे दूध का जला, नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी। गुरुजी ने चोरी करते हुए, पुलिस ने चोर को पकड़कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आगे देखते हैं अपन वाक्य। अच्छा, मुहावरे कहीं पर भी प्रयोग हो सकते हैं। मुहावरे का आकार छोटा होता है। मुहावरे का आकार कैसा होता है भाई? देखो ये छोटा छोटा है, आंख का तारा होना, है ना भाई। ये कितने लंबे लंबे, बड़े बड़े, ये पूरा पूरा वाक्यांश होता है। ये तो वाक्यांश और पूरा वाक्य होता है। बिना वाक्य के अर्थ प्रकट नहीं करता। मुहावरे जो होते हैं बिना वाक्य के अर्थ प्रकट नहीं करते, यानी मुहावरे को जब वाक्य में ढालेंगे, अपन वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ही उसका अर्थ मालूम पड़ता है। बाकी अर्थ प्रयोग बिना वाक्य के प्रयोग के अर्थ मालूम नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं मुहावरा के वाक्य बनाओ, है ना। वाक्य बनाएंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ मालूम पड़ेगा, और इसका अर्थ बिना वाक्य के भी लोकोक्ति का अर्थ मालूम पड़ता है। जैसे इनका मालूम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? जैसे घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली है बुलाने, नहीं बुनाने। घर में तो
कमजोरी है, अपने पास कुछ सामान ही नहीं है और आप जो पूरा गांव ने न्यूतो दे दियो है, आपके पास खुद के पास ही कुछ नहीं है और आप दूसरों का काम कर रहे हो, ठीक है ना, खुद को भी नहीं आ रहा है और दूसरों को अनावश्यक बता रहे हो, ठीक है ना, दूसरों को भी गलती करते हो, दूसरों को भी नुकसान करते हो, बिना वाक्य के अर्थ प्रकट नहीं करता और ये बिना वाक्य के भी अर्थ प्रकट कर सकता है, संभव है। अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, जैसे देखो आपने बताया मैंने वाक्य बनेगा तो अर्थ निकलेगा और ये अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं रहता, ऐसा कैसा पढ़ते ही इसका अर्थ दिख जाता है। और अंत में ये मुहावरा जो है साहित्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, साहित्य में लेखनी में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, बात में रंग जमाने के लिए, बात का आनंद आने के लिए, उसको पढ़ने में जो साहित्यिक विशेषताएं जो होती है ना भाई, उसके लिए यहां पर ये काम आता है। कक्षा 11-12 में आप देखेंगे तो साहित्यिक विशेषताएं आती है सब प्रसंग व्याख्या में, तो विशेषताओं के जो नीचे विशेष लिखते हैं, अलंकार, भाषा, तो उसके अंदर कई मुहावरे भी है, तो यहां पर ये साहित्यिक विशेषताएं बताने में काम आते हैं। और ये मौखिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने के लिए काम आते हैं। लोकोक्ति मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक यानी वर्बली अपन बोलते हैं, जब अपन कहीं भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, तो उस समय अपनी बात का प्रभाव जमाने के लिए, अपनी बात का रंग जमाने के लिए इसका प्रयोग होता है लोकोक्ति का। तो ये था लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? उदाहरण से आप देखेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। 2 नंबर का सवाल सीधे सीधे आना है 10वीं कक्षा में, 11वीं में भी आ सकता है, क्योंकि व्याकरण और साहित्य का कोई मापदंड नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, कहीं से भी पूछी जा सकती है, पर 10वीं में 2 नंबर का प्रश्न आना ही आना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लक्ष्यकार सर हिंदी वाले YouTube हिंदी शिक्षण चैनल। अब चलते रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। और जिन छात्रों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हिंदी व्याकरण से संबंधित जो कक्षा 11 और 12 से संबंधित है, उससे संबंधित ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को आप देखें और बोर्ड की परीक्षाओं के अंदर आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।